जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए, उसको देखते हैं तो अब डर लगने लगता है। मैं ये भी बना, ये भी बना, यहाँ से गुजरा, ये खाया, यहाँ सोया, यहाँ पर बीज बोया, पाप का क्या क्या नहीं किया। व्यक्ति जब पर्वत के चोटी पर चढ़ता चला जाता है, व्यक्ति जब पर्वत के चोटी पर चढ़ता चला जाता है, परिश्रम करके ऊपर पहुंचने के पश्चात पीछे मुड़ करके देखता है तो उनको चक्कर आने लगता है, डर लगने लगता है। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। वर्तमान में जो नित सोता वह तो निश्चित रोता है। मैं ये कहना चाहूंगा, हे शिवपुरी वालों, सावधान हो जाना, सावधान हो जाना, सावधान हो जाना। अब एक एक समय का आप कितने सदुपयोग करते मुझे ये देखना है, और कितने लाभ उठाते हैं, कितने आनंद लेते हैं, कितने अपने आत्मा को संस्कारित करते हैं, मेरे को ये देखना है। अपने भविष्य का निर्माण आप कितने कर लेते हैं, मुझे ये देखना है। बंधुओं, समय निकलता चला जाता है, व्यक्ति आता है, व्यक्ति निकल जाता है, समय आता है, समय निकल जाता है, लेकिन सिर्फ बातें याद रह जाती है, इतिहास के रूप में बदल जाता है। फोड़ा होता है, घाव हो जाता है, पक जाता है तो ठनकने लगता है, दुख देता है, दर्द देता है, और इसके बाद पकने के बाद जब उसमें से मवाद निकल जाता है, आपका वह ठनकना समाप्त हो जाता है, और वह मवाद भी निकल जाता है, आपका दुख भी समाप्त हो जाता है, आपका दर्द भी समाप्त हो जाता है, और आपके वह घाव भी भर जाता है, लेकिन किंतु वह निशान हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार आना जाना संसार में लगा हुआ है। निश्चित रूप से आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वास्तव में मुझे भी लगने लगा है। मैं भगवान पार्श्वनाथ के लिए कहना चाहूँगा, भगवान शांतिनाथ के लिए कहना चाहूँगा, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, और मुझे शांति मिली है। पार्श्वनाथ भगवान के पास में बैठ करके जब बात कर लेता हूँ अकेले में, भगवान पार्श्वनाथ के पास बैठ करके मैं जब अकेले में बात करता हूँ, घंटों घंटों खोया रहता हूँ, उस समय मुझे लगता है शांतनाथ भगवान के सामने बैठ करके जब मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनके आत्मा के प्रदेशों में समाहित होकर के अपने आप को समाप्त कर लेता हूँ, महासागर में समाहित होकर के अपने अस्तित्व को समाप्त करके जब उसमें समाहित हो जाता हूँ। महासत्ता में समाहित होना बहुत बड़ी बात होती है बंधुओं, कि याद रखना, इन बातों का एहसास भी नहीं कर पाएंगे, किंतु साधक साधक होता है। और सिर्फ वो भगवान के पाषाण तक ये सीमित नहीं रहते हैं, उनके आकृति तक सीमित नहीं रहते हैं, उनके आत्मा के प्रदेश में अमूलचूल डुबकी लगा करके आत्मस्थ होते चले जाते हैं। निश्चित रूप से आज मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि पार्श्वनाथ भगवान के लिए, शांतनाथ भगवान के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। वास्तव में ऐसे आपका सौभाग्य है शिवपुरी वालों, ऐसे चमत्कारी बाबा 1008 पार्श्वनाथ भगवान आपके लिए मिले हैं। इतना पुण्य किया था, और आपको अपने जीवन में सब कुछ देखने को मिलेगा, चतुर्थ काल देखने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बंधुओं। इसीलिए मैं बार बार कहना चाहूँगा, एक दिन का सदुपयोग करना, ये कर्म का उदय चलेगा, ये समस्याएं चलेंगे, ये संसार चलेगा। जब तक संसार है तब तक समस्याएं रहेंगे, जब तक समस्याएं तब तक संसार रहेगा। संसार को छोड़ करके समस्याएं नहीं हो। महाराज, आप समस्या को क्या समझते हैं बता दूं? मैं समस्या का समाधान समझता हूं। यदि समस्या नहीं है तो समस्या का समाधान भी, ये समस्या ही समस्या का समाधान है। यदि समस्या ही न खड़े हो तो समाधान क्या होगा? समस्या आवश्यक है, विकास के लिए समस्या आवश्यक है, संघर्ष आवश्यक है, साधना आवश्यक है। बंधुओं, आपकी सोच,
और सामान्य लोगों की सोच और साधकों की सोच में अंतर रहती है। मैं यही कहना चाहूँगा, आप समस्या को कभी समस्या नहीं समझना, समस्या ही समस्या का समाधान है। यदि संसार नहीं होता तो मोक्ष नहीं होता। संसार को जब तक व्यक्ति नहीं देखता तब तक मोक्ष जाने की भावना नहीं बहता। जब तक कष्ट नहीं भोगता तब तक सुख याद नहीं आते हैं। बंधुओं कि वास्तव में देखा जाए, इन बातों को याद रखेंगे, यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। आप जहां पर बैठे हैं, जिस केंद्र बिंदु पर बैठे हैं, उसी बिंदु से आपकी मंगल मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। और उसी केंद्र बिंदु से यदि आपके मन बदल जाए, आपके मोक्ष से नरक और निगोद की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। इसी केंद्र बिंदु से दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी परमाणु भर के स्थान में बैठ करके साधक साधना करके अपने विकास को प्राप्त कर सकता है। और वही स्थान, वही क्षेत्र विनाश के लिए भी कारण बन सकता है। सिर्फ साधन के कारण नहीं, क्षेत्र के कारण नहीं, अपने सोच के कारण है। आप अपनी यात्रा, अंदर की यात्रा प्रारंभ करें, चाहे सुख हो या दुख। ऐसे इन धरोहर का हमारे लिए जो मिला है, इसका पूरा लाभ उठाए और इनको जीवन में शांति के लिए कारणभूत ऐसे साधनों को कभी गौण नहीं करना और अपने जीवन में उतार लेना। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डराव होता है। मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। न पीछे के देखने की आवश्यकता है, न आगे की देखने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना संकल्प करने की आवश्यकता है, वर्तमान में अब गलती नहीं होगा। बस इतना संकल्पित हो जाओ, तुम्हारी यात्रा प्रारंभ। क्या हो गया, क्या होगा, महापुरुष किसी अपेक्षा से कोई काम नहीं करते। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। इस भयानकता को देखो, कहां कहां से गुजरे, कैसे कैसे कर्म के उदय से गुजरे, कैसे कैसे स्थितियों से गुजरे। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। वर्तमान में जो नित सोता वह तो निश्चित रोता है। भूत भाग्य को देख देख कर वर्तमान क्यों खोता है। वर्तमान से चिन्मय निश्चित वर्तमान भी होता है। यदि तुम वर्तमान बनना चाहते हो, यदि तुम भगवान बनना चाहते हो, वर्तमान में जियो। जिनका वर्तमान सुधरेगा उनका भविष्य भी सुधरेगा। आज मुझे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री का याद आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, वास्तव में संसारी प्राणी साधनों के पीछे लग करके कितना समय बर्बाद कर लेता है, शरीर के पीछे लग करके कितना समय बर्बाद कर लेता है। मनुष्य पर्याय के महत्व को नहीं समझ पाता है। राग द्वेष में आकर के कितना समय बर्बाद कर लेता है। सिर्फ साधन और शरीर के कारण सारा जीवन जीता रहता। किसके लिए जी रहे हो? सिर्फ शरीर के लिए, सिर्फ साधनों के लिए? साधक इन दोनों से उठ जाता है, इन दोनों से ऊपर उठ करके वो साधना करता है। और मैं ये भी बात कहना चाहूंगा, जब तक साधक अपने शरीर को गौण नहीं करता है, जब तक साधक अपने शरीर से ऊपर नहीं उठता है, तब तक साधना की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। और आचार्य ने यह भी कहा है, महाराज जी चातुर्मास तो करेंगे ना? अब मैं चातुर्मास करूंगा तो मैं भी ये पूछूंगा, तुम चातुर्मास तो कराएंगे ना? इस बार तो ऐसा लग रहा है, हर जगह जाकर के श्रावकों को ललकार देता हूं और कह देता हूं, यदि तुम चातुर्मास क्यों कराना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। और ये भी याद रखना कि चातुर्मास कराने की श्रीफल चढ़ाना बहुत आसान होता है,
लेकिन साधु के, सच्चे साधु के 4 मास के बंधन को पचाना बहुत कठिन होता है। हाथी को बांध के रखना आसान है, क्या सुन रहे हैं? हाथी को बांध के रखना बहुत आसान है, लेकिन साधक के बंधन को सहना बहुत कठिन होता है। और तो और आज इस बार मेरे को पार्श्वनाथ भगवान ने और शांतिनाथ भगवान ने क्या किया मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर आकर के मेरे सारे बातें गान हो गई है, स्वयं समर्पित होता जा रहा हूँ। कोई किसी की शर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी की कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। परंतु वास्तव में हाथी को बांध के रखना बहुत कठिन आसान होता है, लेकिन महान साधकों की बंधन को सहना बहुत कठिन होता है। याद रखेंगे, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि वास्तव में निश्चित रूप से, और साधक के लिए मैं श्रावकों के लिए पूछता रहता हूँ, चातुर्मास क्यों कराना चाहते हो? चातुर्मास क्यों कराना चाहते हो? कि महाराज आपके हम साधना में सहयोगी बनना चाहते हैं, ये बंद कर दीजिएगा। चातुर्मास में तभी करूंगा जब तुम भी अपने धर्म की साधना और आराधना करने का संकल्प करेंगे तो। लेकिन अब यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है, तुम आराधना करो या न करो और साधना करो, लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा। और अब पहले तो क्योंकि बंधन में और वो भी धर्मशाला में कमरे में बंद के रहना पड़ता तो बोलना पड़ता, अब तो आप लोगों ने मेरे को एक बात में खुश हूं इसलिए कि यहाँ के शिवपुरी के श्रावकों ने साधक की स्वतंत्रता को समाप्त करने का कोशिश नहीं किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। साधक की स्वतंत्रता को समाप्त करने का कोशिश नहीं किया, इससे बढ़कर के साधकों का श्रद्धा समर्पण क्या होता है। इसीलिए शर्त नहीं है, और इसके बावजूद भी वहां पर तो कमरों में और इसमें रहने में तो कि बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं शर्त नहीं रखूंगा। लेकिन याद रखना, बड़े बड़े साधुओं से भी अधिक तुम लोगों से साधना करवाऊंगा, चिंता नहीं करना। ऐसे साधना कराऊंगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में, और तुम्हें स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, इसको साक्षात दर्शन करा दूंगा। मैंने सुना था तपस्वी के श्री चरण में बैठने के बाद, तपस्वी के श्री चरण में बैठने के बाद श्रावकों को तप करना नहीं पड़ता, तप होता। श्रावकों की भी साधना भी सिर्फ सिद्धत्व के लिए कारण होगा, उसके साथ छोटी मोटी चीजें तो मिलते ही रहेंगे। किसान खेती करता है, धान के लिए करता है, भूसा के लिए नहीं करता है। आप लोग ऐसे किसान, ऐसे बड़े किसान हैं शिवपुरी के लोग, इतने खतरनाक भी लगे कई स्थानों पर, लेकिन इतने जिद्दी भी, त्याग करके भी ऐसे चीज मांग लिया, ऐसी चीज मांग लिया। मैंने कई बार बार पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब वो जानते थे यदि हम कुछ भी करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ अपने आप को सौंप करके सब कुछ पा लिया तुम लोगों ने। आश्चर्य लगता है, ये भी एक कला है लेने की, और ये भी एक कला है देने की। याद रखना, दोनों सटीक है, दोनों समीचीन है, दोनों सही दिशा में चल रहे हैं। लेने देने की दिशा ये होनी चाहिए। तपस्वी के श्री चरणों में बैठने के बाद तब करना नहीं पड़ता। गर्मी को भूल जाते हैं, सर्दी को भूल जाते हैं, भूख को भूल जाते हैं, प्यास को भूल जाते हैं। पंखा चल रही कि नहीं चल रही कोई याद नहीं रहते हैं। और साधक नहीं है, तपस्वी नहीं है, एसी लगी है, कूलर लगी है, पंखा भी है, फ्रिज से निकाल करके अंदर भी डाला जा रहा, फिर भी हाय हाय। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा
जंगल वाले बाबा नमो